मैं हूं पंकज झा। आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूं, मेरी आवाज़ थोड़ी भर्रा गई है, आंखें भी नम हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे सामने एक टीवी है और जिस पर मैं जो देख रहा हूं वो मुझे यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लाल किले की प्राचीर पूरे देश के लिए राष्ट्रीय गौरव है, हमारा मान और सम्मान है, हमारा अभिमान है, वो गौरव है हमारा। हम सबका दिल से नाता है उसका। हम उसको देख के सर झुकाते हैं और आज शर्म से हमारा सर झुका है, क्योंकि जिस लाल किले की जिस प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराते थे ना, आज उस जगह पर कुछ किसानों ने एक अलग झंडा फहरा दिया है। देश को आज ये दिन देखना पड़ रहा है, वो भी उस दिन जिस दिन देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं बात शुरू करता हूं सवेरे से। मैं अपनी बेटी को समझा रहा था कि गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में क्या फर्क होता है। उस दिन देश इतने हर्षोल्लास से, जोश खरोश से क्यों इसे मनाता है। और आज जो हुआ है ना, आंदोलनकारी किसानों ने लाल किले की प्राचीर पर जाकर के उसी जगह की मर्यादा को जो भंग किया है, उसकी मर्यादा को जो तोड़ा है, वो यकीन करिए जब भी लाल किले की चर्चा होगी, जब भी तिरंगे की चर्चा होगी, जब भी गणतंत्र दिवस की चर्चा होगी, इस बात का भी जिक्र होगा कि किस तरीके से खेती कानून का विरोध करने वाले कुछ किसानों ने लाल किले की प्राचीर पर जाकर के, जहां पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा फहराया जा सकता है, वहां पर कोई और झंडा जाकर फहरा दिया। अब इस बात के लिए किसको कसूरवार ठहराया जाए, किसको क्या कहा जाए? किसान आंदोलन से जुड़े नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, ये हमारे किसान नहीं हो सकते। तो कौन है ये लोग जो वहां हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पिछले करीब घंटे भर से लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे हुए हैं और वह हमारे राष्ट्रीय गौरव की मर्यादा तोड़ रहे हैं? आखिर कौन लोग ऐसे हो सकते हैं? आप किसानों का आंदोलन करिए। अगर आपको लग रहा है आपके साथ केंद्र सरकार ने अन्याय किया है, हक बनता है आंदोलन करने का। लेकिन ये क्या, ये आपने क्या किया? कल को कोई राष्ट्रपति भवन में घुस जाएगा, कल को कोई राजघाट पर जाकर गांधी जी की समाधि के साथ इस तरह से कर देगा वहां पर। अब जाकर के जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, करीब घंटे भर बाद पुलिस फोर्स वहां पहुंची है और अब भी मैं देख पा रहा हूं कि वही झंडा जो खंभे के ऊपर था, जहां राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाता है, 15 अगस्त को हम सब देखते हैं, कई लोग, बच्चे भी जाते हैं वहां पर। हमारा मान सम्मान और अभिमान है वो, उस जगह की आज आपने क्या गत की आंदोलनकारी किसानों ने। और क्या तय हुआ था दिल्ली पुलिस के साथ कि हम किस तरीके से ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, किस रूट पर जाएंगे। एक दो नहीं, 37 ऐसी शर्तें थी। लाल किले की प्राचीर तक तो जाना ही नहीं था। मान लीजिए ये किसान जाके राजघाट पर बापू की समाधि तोड़ देते, ये संसद चले जाते। इन्होंने 1 फरवरी को संसद कूच करने का ऐलान किया। इनकी किस बात पर एतबार किया जाए? किसान कहते हैं कि भरोसे का संकट है, हमें सरकार पर भरोसा नहीं है। लेकिन अब तो देश पूछना चाहती है इन किसानों से। मुझे हो सकता है कई लोग मेरी इस राय से इत्तेफाक न रखें, लेकिन आज जो हुआ है ना, वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अफसोसजनक है। पूरी दुनिया में नाक कट गई हिंदुस्तान की। कैसे हैं हम लोग? गणतंत्र दिवस के दिन हम जाकर के लाल किले की प्राचीर से हमने क्या किया, जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता था, जिसके लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दी हमारी उस तिरंगे के मान सम्मान और अभिमान के लिए। आज आपने क्या किया उस जगह पर? इस बात की गवाही कौन देगा? किसने किया? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो नेता जो कितनी सारी बातें कहते थे। तमाम चीजें हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 2 महीने हो गए, 60 दिन से ऊपर हो गए, बहुत अच्छी बात है, शांतिपूर्ण आंदोलन था। अब आप जब लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए, किसानों ऐसा कर दिया, तो किसान के नेता कह रहे हैं ये हमारे हिस्से के नहीं है, ये हमारे आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। योगेंद्र यादव कैसी बात कर रहे हैं? आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। पहले से ही इस बात का शक था और ऐसा हुआ भी है। 20 साल की रिपोर्टिंग के दौरान मैंने ऐसे कई दृश्य देखे जब ये तय हुआ था कि आंदोलन होता है, इस जगह तक जाना होता है। मॉब, भीड़ जो है ना, भीड़ के पास दिमाग नहीं होता है, उसके पास सिर्फ हाथ होते हैं, पांव होते हैं, वो अनियंत्रित हो जाती है और अपनी मर्जी की करती है। पथराव, आगजनी, हिंसा मैंने एक बार नहीं देखा, कईयों बार देखा, कई बार चोट खाई। आज भी हुआ। इस बात का शक था दिल्ली पुलिस को, केंद्र सरकार को भी, कि एक बार ट्रैक्टर परेड निकलेगी तो फिर कुछ भी हो सकता है। और अनियंत्रित होकर के आंदोलनकारी किसान, मैंने क्या कहूँ, आंदोलनकारी किसान कहने में मुझे शर्म आती है। कौन सा आंदोलन, किस बात का आंदोलन? कि लाल किले के प्राचीर की मर्यादा बर्बाद कर देंगे, उसको ध्वस्त कर देंगे, मर्यादा तोड़ देंगे। आप
कैसे किसान हैं? आपकी यह मांग है, आप सरकार से बात करिए, सरकार आपको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, आप धरने पर बैठिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, वहां भी आप गए हुए हैं, फिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? अब जो आपने कहा है कि 1 फरवरी को हम जाएंगे संसद की तरफ कूच करेंगे, कौन देगा आपको इसकी इजाजत? आज जो आपने किया है, कौन आप पे एतबार करेगा? कौन आपकी बात को समझेगा और मानेगा? पूरे आंदोलन की दशा और दिशा आज इस लाल किले की प्राचीर पर जो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, शर्मनाक, अफसोसजनक जो घटना हुई है, निंदनीय घटना हुई है, उसके बाद कौन एतबार करेगा आपके आंदोलन पर? पूरे के पूरे आंदोलन की दशा और दिशा बदल गई है। मुझे योगेंद्र यादव से और किसान दूसरे जो नेता हैं, जो भी कक्का जी हों चाहे दूसरे दर्शन पाल हों, उनकी बातों से आज मैं बहुत दुखी हूं। उनको इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। आखिर आप ही तो उनके अगुआ थे, आप ही तो बात कर रहे थे, दिल्ली पुलिस से बात कर रहे थे। ट्रैक्टर परेड, ठीक है, आप चाहते थे कि आपकी बात को लोग देश दुनिया देखे कि गणतंत्र दिवस के दिन आपकी बात नहीं सुनी गई, किसान पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, उनकी बात सुनी जाए, आप ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते थे। और इसीलिए ही तो दिल्ली पुलिस बार बार कह रही थी कि आपको हम दिल्ली के अंदर नहीं आने देंगे। और आप अंदर गए तो आपने क्या किया? कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, ठीक है, पुलिस वालों ने भी लाठियाबाजी, आपने मजबूर किया ना, आप बैरिकेडिंग तोड़ के चले गए, आप ट्रैक्टर चलाते हुए आप पुलिस वालों पर चढ़ाने की कोशिश करें, चलिए वो सब बात मानते हैं, जब आमने सामने होते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है उसमें। लेकिन ये जो हुआ है ना लाल किले की घटना, अब सोचिए, हिंदुस्तान के इतिहास में ये हमेशा इस बात की चर्चा होती रहेगी, जिक्र होता रहेगा। आज की तारीख यानी 26 जनवरी 2021 कभी भुला नहीं पाएगा ये देश। आने वाली पीढ़ियों को भी बार बार ये बताया जाएगा और उनको भी ये सुनाई पड़ती रहेगी कि किस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर जाकर के कुछ किसानों ने इस तरीके से हमारे राष्ट्रीय गौरव की मान को ठेस पहुंचाया है। आपके आंदोलन का अब क्या होगा ये भगवान ही जानता है, लेकिन वाकई में आज की बात से किसान आंदोलन की दशा और दिशा बदल गई है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि आज मैं जो भी बात मैंने आपसे की है वो दिल से की है, क्योंकि ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी भी तस्वीर आएगी लाल किले के प्राचीर की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।